हेलो दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी हैक। मैं हूं आपका दोस्त आयुष। और आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड और अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्री है। और करेंटली आज जो हम दो स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, उसमें से एक है एचडीएफसी लाइफ और दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये दो स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होगे और बहुत सारे लोग बिगिनर्स हो गए। तो ये वीडियो तो मेनली बिगिनर्स को मैं यही एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा भागते हुए स्टॉक्स को मत पकड़ो, क्योंकि वहाँ से जब भी क्रैश होगा आपका बहुत ज़्यादा पैसा लॉस होगा। ऐसा आपकी स्टोरी नहीं होगी, बहुत सारे लोग की स्टोरी होगी। बहुत सारे आपसे पहले भी मैं लोग देख चुका हूँ जो सेम चीज़ कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, वो आप शायद अभी नौ बात समझो, बाद में रियलाइज़ करोगे। अभी ऐसा ट्राई करो कि आप थोड़ा सा लॉन्ग हॉराइजन का चीज़ें देखो और एक अंडर वैल्यूड एसेट खरीदने की कोशिश करो, ना कि एक ऐसा एसेट जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है या फिर उसका उतना पोटेंशियल ही नहीं था जितना वो भाग चुका है। तो ऐसे एसेट से बचने की कोशिश करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप ये दो स्टॉक्स को देखो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक्स अभी तक एक रेंज में ही थे और ये अभी भी रेंज में ही है। ठीक है, ये एचडीएफसी लाइफ की हम बात कर रहे हैं, ये अभी भी रेंज में है। ठीक है, और मैंने आपको इस लेवल के अराउंड एनालिसिस करने को बोला था, और जिन जिन लोगों को पता है आपको मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट किया था कि ये स्टॉक की एनालिसिस करो। ठीक है, और जिन्होंने एनालिसिस करी होगी और इन्वेस्ट किया होगा उनका अभी काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने इस लेवल के अराउंड इन्वेस्ट किया था इस स्टॉक में और मेरा ऑलमोस्ट अभी 28% के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। बट अभी भी अंडर वैल्यूड इसलिए है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स पे हम बात करेंगे और अभी रेंज ब्रेकआउट होगा। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से मैं तो 3x प्लान करूँगा एचडीएफसी लाइफ को। ठीक है, टेक्निकल्स के बेसिस पे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो आप बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड करते होगे। ठीक है, तो वो अपने आप से टारगेट आप डिसाइड करोगे। बहुत सारे लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते होगे, 1-2 साल के लिए, वो आप अपने हिसाब से टारगेट डिसाइड करोगे। कुछ लोग इंट्राडे करते हैं, उनका टारगेट और छोटा होगा। कुछ लोग कैसे भी करते हो, उनका टारगेट और छोटा होता है। ठीक है, तो बट मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट मैं 3x प्लान कर रहा हूँ, जो कि ये मुझे लगता है बहुत ईजिली दे देगा। तो आज के टाइम में जब स्टॉक्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, ये स्टॉक रेंज में है, तो अगर आप ये ट्राई करते हो, ये एक बार सोचने की कोशिश करते हो कि अगर इस स्टॉक का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर बढ़ता है और धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा और इन्वेस्टर्स का, तो ये स्टॉक भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पोटेंशियल लगता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत अंडर डेवलप्ड है। और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री अंडर डेवलप्ड होने के साथ साथ ही लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 25% लाइफ इंश्योरेंस है, और उसके बाद उसमें भी सिर्फ 25% के अराउंड ही हमारा प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का शेयर है। बाकी एलआईसी हो गया हमारा। ठीक है, तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई रहने वाला है, इसीलिए मैंने दोनों जो कंपनियां चूज़ की हैं वो दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी खोलो तो सिमिलर ही मूव आपको देखने को मिल रहा है। यही मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप कोई भी सेक्टर का एक स्टॉक उठा के देखते हो तो आपको ऑलमोस्ट बाकी सारे स्टॉक्स में भी बाकी सारे स्टॉक में भी वही कहानी देखने को मिलती है। जैसे अभी बैंकिंग पीएसयूज़ की हमारी रैली हुई, तो उसमें आप सारे पीएसयूज़ आप उठा के देखो कैसे रैली किया है उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ही वर्क करती है चीज़ें, एक इंडस्ट्री चलती है तो वो बहुत अच्छे से एक साथ ही सारे स्टॉक्स भागना शुरू हो जाएंगे। फिर आप एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, और लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें उस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जब वो एसेट अंडर वैल्यूड है। तो ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट रेंज में ही रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी एक डिसेंट सा ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये रिट्रेस करके यहाँ पे आता है, आप और इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करते हो, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग मेरे वीडियोस देखा है ट्रैपिंग वाला, उनको पता है ये फेयर वैल्यू गैप है और कितने अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करके कितने अच्छे से बाउंस करता है यहाँ से। तो अगर करेक्ट करके यहाँ पे आता है, बाई चांस आपको यहाँ पे बल्क बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बल्क बाय। ठीक है, और तब तक आप थोड़ा थोड़ा से स्टॉक्स बाई कर सकते हो। अगर इसके ऊपर रहता है आप थोड़ा थोड़ा सा बाई कर सकते हो, बट अगर इस रेंज के अराउंड आता है तो आप बल्क बाई की एक अपॉर्चुनिटी समझो और वहाँ पे आप अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हो, आपका जो एक रिस्क मैनेजमेंट के ध्यान में रख के। देखो मैं ये कहता हूँ कि ऑलमोस्ट आप जितना भी अपना पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसका 5% से ज़्यादा मत लगाओ किसी भी एक स्टॉक में। उससे आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे और आपके लॉसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे। बट आप कहोगे यार 5% में क्या ही प्रॉफिट होगा, 5% लगाऊंगा मैं अगर एक कंपनी में तो क्या ही प्रॉफिट होगा, मैं 1 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, 5,000 लाख क्या ही होगा। बट आप ये सोचो ना, कोई भी अच्छी कंपनी कभी भी डूब सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई न्यूज़ आ जाएगी, आपको नहीं पता होगा। ठीक है, मान लीजिए आप अडानी में इन्वेस्टेड थे, ठीक है, और सब कुछ चला था, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चला था, बट जब क्रैश हुआ एक न्यूज़ के से कि आपको पता था ऐसा न्यूज़ कुछ आने वाला है और क्रैश हुआ, आपको एग्जिट नहीं मिला। तो ऐसा किसी भी अच्छे स्टॉक में आ सकता है। राजेश एक्सपोर्ट एक टाइम पे बहुत अच्छा स्टॉक हुआ करता था,
ठीक है, बहुत अच्छे उसके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल दिख रहे थे, बट अचानक से वो क्रैश हुआ और आप नहीं समझ पाओगे, आप एग्जिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा कभी भी किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है, चाहे वो कितना ही अच्छा स्टॉक हो। इसीलिए इस मार्केट में एनालिसिस सबसे ज़्यादा ऊपर आती है, हर चीज़ बाद में आती है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं मैनेज करोगे, आप वो पैसा लगा दोगे जिसको आपको अभी रिसेंट टाइम में ज़रूरत है। आप सोच रहे हो कि अच्छा 1 लाख रुपए है, मुझे अभी ज़रूरत है 1 साल बाद, बट मैं अभी 20-25% बना के निकल जाता हूँ, थोड़ा पैसा हो जाएगा, तो वो आपको मार्केट नहीं देने वाला है। तो आप ऐसा ही पैसा लाओ जो आप अफोर्ड कर सकते हो, उसको थोड़ा बहुत उस पर रिस्क ले सकते हो, ऐसा ही पैसा लाओ। ठीक है, ऐसे मार्केट में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, बट मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिस दिन ये बेयर रन शुरू होगा ना, उस दिन आप इसी वीडियोस को देख के आपको ये बहुत सही बातें लगेंगी कि यार उस टाइम पे ये चीज़ क्यों नहीं सोची। इस स्टॉक पे भी सिमिलर ही टारगेट होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 3x प्लान करूँगा, क्योंकि मैं हर जगह ऑलमोस्ट एक इंडस्ट्री प्लान करूँ तो 3x प्लान करोगे। और उसके बाद भी अगर ये ऊपर जाते हैं दोनों स्टॉक्स, ठीक है, 3x पहुँचते हैं, उसके बाद भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं एग्जिट ले लूँगा। ठीक है, ये एक चीज़ सुनो, ये नहीं कह रहा उसके ऊपर ये ग्रो नहीं करेंगे, ये ऑलमोस्ट 5-6x भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट उसके बाद आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे वर्क कर रही चीज़ें, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, बाद में करेक्शन होता है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये स्टॉक ऐसे भागेगा। ठीक है, कि आज आयुष भाई ने बताया तो कल से ऐसे होने वाला, एकदम ऐसे सीधी एक लाइन खींचेगी ऐसे और सीधे टारगेट मीट हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलो। और अगर आप नए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन करते हो बट एग्जिट कर देते हो। ठीक है, एग्जिट करने से मतलब कोई वैसा, जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं एनालिसिस पोस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो वो अपना सीख के वो कर रहे हैं और वो खुद भी दूसरों को भी कन्विक्शन दे रहे हैं। बट जैसे आप वहाँ पे ये सोच के आ रहे हो कि वहाँ पे कोई टिप्स मिलेगी या फिर वहाँ पे कोई एक स्टॉक रिकमेंडेशन मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो वो स्टॉक सिर्फ आपके लिए कि आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली है बट आपको कन्विक्शन नहीं है, तो आप ग्रुप पे डाल सकते हो, पूछ सकते हो, तो वहाँ पे लोग आपको हेल्प कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, इस टाइम ओवर वैल्यूड है ऐसा, तो आपको एक ज़्यादा कन्विक्शन मिलेगा। या फिर आपको कोई अच्छा स्टॉक हो सकता है आपकी नज़र में ना हो बट दूसरों की हो, वो आपको सजेशन मिल सकता है, आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हो, आपका रिसर्च आसान हो जाएगा, बस इस पर्पज़ से वो ग्रुप बना है। तो चलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसके बाद हम थोड़े से फाइनेंशियल्स देखेंगे और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से कन्विक्शन आ जाएगा कि हाँ कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। और एक स्टॉक में एकदम वीडियो के एंड में बताऊंगा जो कि एक बहुत अच्छा स्टॉक इस लेवल से दिख रहा है, वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ इंश्योरेंस सेक्टर से ज़रूर है। ठीक है, तो वो स्टॉक मैं आपको एकदम वीडियो के एंड बताऊंगा, जिसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 150% के अराउंड गेन करने का पोटेंशियल है। उस स्टॉक को मैं सजेस्ट करूंगा और आप उसको एनालिसिस करके आप उसमें भी एंट्री ले सकते हो। तो ये जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहो। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो हमारी ग्रो करी है पिछले कुछ सालों में, वो ऑलमोस्ट 11% के कैगर से ग्रो करी है, जो कि एक बहुत अच्छा CAGR है। और आगे की फोरकास्ट अगर हम देखें इसका CAGR, इसका लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, तो ऑलमोस्ट 10% के कैगर से इंडिया में ग्रो करने की बात हो रही है। करंटली अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में देखें तो ऑलमोस्ट 3% के अराउंड पेनिट्रेशन है, सिर्फ 4% के अराउंड पेनिट्रेशन है, 3 to 4% के अराउंड पेनिट्रेशन है इंडिया में। और वर्ल्ड का एवरेज जो ग्लोबल एवरेज है वो ऑलमोस्ट 6 to 7% के अराउंड है। मतलब यहाँ से ही ऑलमोस्ट डबल होने का आपको पोटेंशियल दिखता है कि हाँ जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना वही डबल हो सकता है। तो आप सोचो कितना ज़्यादा चांसेस है कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आगे। तो उसके थ्रू जो कंपनियाँ हैं, गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं जैसे LIC हो गई, या फिर प्राइवेट कंपनी जैसे HDFC लाइफ हो गई या ICICI प्रूडेंशियल हो गया, तो ऐसे कंपनियों को फ़ायदा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। प्रीमियम वो चीज़ होती है जो आप एक सम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो आपको कवर करने के लिए, तो वो उस चीज़ को हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन अभी यहाँ पे लगा दूंगा। तो LIC का शेयर जो है बिजनेस प्रीमियम में इन कंपैरिजन टू ओवरऑल मार्केट, प्राइवेट वर्सेस LIC में, LIC का एक टाइम पे जो बिजनेस प्रीमियम का शेयर था वो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कितना ज़्यादा हुआ करता था। बट अभी ये धीरे धीरे प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं इसको इसमें अपना चंक वो बाहर ले रहे हैं LIC से। LIC का थोड़ा सा प्रीमियम हमें, न्यू बिजनेस प्रीमियम एक कम होते हुए दिख रहा है मार्केट, और प्राइवेट प्लेयर का ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर आप न्यू बिजनेस परफॉर्मेंस देखो तो आपको सीधे दिख रहा है कि प्राइवेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक LIC की कंपैरिजन में। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इन सब में मेन चीज़ होती है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है उस कंपनी के। इससे हमें डिसाइड होता है कि हाँ ये आप मार्केट कैप ज़्यादा ये देखो कि उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा एक क्लैरिटी मिलेगी। तो एक टाइम पे जब प्राइवेट सेक्टर का 18% ही हुआ करता था इसमें, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में जो उनका शेयर होता था मार्केट में वो सिर्फ 18% हुआ करता था, जो कि 2021 की बात हो रही है। ठीक है, बट 2023 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखो ये 26 के अराउंड पहुँच चुका है। ठीक है, मतलब ये कितना अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है। तो आपको कहाँ बेट करना है ये बहुत इजीली शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, और इस सेक्टर में मेनली LIC तो ग्रो करेगा ही करेगा, बट उस सेक्टर में भी मेनली जो हमारा प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। तो ये चीज़
आपको मतलब एक क्लियर होनी चाहिए आप इन्वेस्टमेंट से पहले कि अच्छा हाँ मैं इंडस्ट्री सही चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टॉक सही चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एंट्री सही ले रहा हूँ और मेरी पोजीशन साइजिंग सही है, तो मैं टारगेट जो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो मीट होगा और तब तक मैं होल्ड कर पाऊँगा। अगर आप कुछ भी इसमें से गलत करोगे तो वो पक्का पक्का आप होल्ड नहीं कर पाओगे, लॉस पे निकलोगे और स्टॉक जब रैली देगा तब आप सिर्फ देखोगे। अगर आप शेयर ऑफ टोटल प्रीमियम में क्या मोमेंट रह रहा है, क्या ट्रेंड है, अगर आप वो देखो तो आपको दिखेगा कि एलआईसी का जो शेयर है ना वो प्रीमियम में वो घट रहा है, ठीक है। एक टाइम पे 98% से या 60% ही हो गया है और एक टाइम पे 2% हुआ करता था हमारा क्या प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का शेयर, ठीक है। आज आप वो देखो 39 मतलब 40 के राउंड ऑलमोस्ट पहुँच चुका है। तो आप ग्रोथ देखो, ठीक है, आप सही चीज़ पे बैठ कर आप ये देखो, ठीक है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत उल्टे सीधे स्टॉक्स वीडियो बना रहे हैं, बट मैं नहीं बना पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आप लगा दोगे पैसा और फिर पैसा बर्बाद हो, उससे अच्छा है कि आप मत ही लगाओ, ठीक है। बट जो जिस स्टॉक में भी चूज़ करो वो अच्छा स्टॉक चूज़ करो ताकि आप होल्ड कर सको। स्क्रीनर पे आ गए हैं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हमने खोली है स्क्रीनर पे। अगर हम पीई रेशियो पे जाएँ तो हमें दिख रहा है कि अभी ये फेयरली वैल्यू रेंज में है, ठीक है। फेयरली वैल्यू रेंज में होने का मतलब ये है कि अभी इसमें पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा ऊपर ग्रोथ करने का। और जैसे ही पीई रेशियो में ग्रोथ होगी हमारा प्राइस में भी ग्रोथ होगी। प्राइस में ग्रोथ होगी तो आप पता है आपने आज खरीदा, प्राइस में ग्रोथ हुई तो प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट सब समझते हो। तो बेस्ट पार्ट ये है कि अभी आप एक अंडर वैल्यूड एसेट को बाय कर रहे हो जिसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये इस लेवल को टच करेगा और आपको प्रॉफिट्स बहुत ह्यूज देखने को मिलेंगे। अगर आप देखो मार्च 2020 से कंपेयर करो इसकी सेल्स को तो ऑलमोस्ट 5x हो चुकी है सेल, ऑलमोस्ट 5x या 4x 5x अराउंड सेल हो चुकी है। कितना मैसिव सेल में ग्रोथ है, कितना मैसिव ग्रोथ है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप बहुत ही मतलब इतनी बेसिक सी मैथ नहीं समझ में आ रही है अगर कि एक टाइम पे 30,000 के अराउंड अगर हुआ करता था और आज 1,01,000, ठीक है, 1,400 के अराउंड चल रहा है, तो आप इमेजिन करो कि कितना 5x ग्रोथ हुई है सेल में, ठीक है। और ये क्या प्रॉफिट में शो कर रही है वो चीज़ देखते हैं। तो हाँ प्रॉफिट में भी हमें दिख रही है एक टाइम पे 1,300 रुपये के अराउंड 1,300 CR के अराउंड प्रॉफिट हुआ करता था, आज ऑल टाइम हाई प्रॉफिट चल रहा है। दूसरी चीज़ ये देखो कि जो ये प्रॉफिट ये कम है थोड़ा सा, क्यों कम है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप पहले का देखो कितना हाई हुआ करता था, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा लो चल रहा है। बट जैसे ही ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका फिर से इंक्रीज हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि ग्रोथ जो इनकी प्रॉफिट में आने वाली कितनी होने वाली। फिर जब लोग न्यूज़ सुनेंगे प्रॉफिट में ग्रोथ हुई तब लोग सर्च करेंगे, तब एंटर करेंगे, बट तब तक अगर स्टॉक रैली देता है तो आप पहले ही उस स्टॉक में रहोगे, ठीक है। फोमो मत पालो, बट ये है कि एक एसेट को अच्छा अगर उस टाइम पे है तो उस टाइम पे हमें परचेज़ करना है, ठीक है। अगर इस टाइम पे ओवर वैल्यूड है तो हमको उस स्टॉक से दूर रहना है या बाहर निकलना है, सिंपल सी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो एफआईआई, ठीक है, एफआईआई एक टाइम पे 8% मार्केट के बॉस होते हैं, एफआईआई एंड डीआईआई, ठीक है, यही मार्केट चलाते हैं। ये इन्वेस्टेड है तो समझ लो ये बढ़ा रहे हैं स्टेक या ये इन्वेस्टेड है तो समझ लो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप सोचो एक टाइम पे 9% के अराउंड एफआईआई थे, आज कितने हैं 26% के अराउंड। एक टाइम पे 2% के अराउंड होती थी हमारी डीआई और आज 11% के अराउंड है। ये पब्लिक की शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। बट हमको मेन चीज़ जो देखनी है वो ये है कि एफआईआई एंड डीआई अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। ICICI पोटेंशियल के चार्ट स्क्रीनर पे खोली है हमने और उसके बाद हम इसका पी रेशियो पे देखते हैं तो ये भी ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड साइड ही है, ठीक है। ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सेल्स में ऑलमोस्ट आप देखो 4x ग्रोथ है सेल्स में, ठीक है, 4x ग्रोथ सेल्स में, सिमिलर HDFC लाइफ जैसी कहानी, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो पूरी इंडस्ट्री में कम हो रहा है, देखो एक टाइम पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो क्या हुआ करता था, आज कितना कम हो गया है, तो ये एक चिंता का विषय है, ठीक है। बट जैसे ही आप सोचो फिर से इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिर से इस तरीके के लेवल्स पे आने लगेगा तो फिर से प्रॉफिट कितना ह्यूज राइज होगा। बट तब तक के वेट करना नहीं करना है, हमें इन्वेस्ट करना शुरू करना है। मैंने इन्वेस्ट किया था ऑलमोस्ट आई थिंक 520 के लेवल पे, आई थिंक सो, ठीक है। अगर हो पाएगा तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट में एनालिसिस करने के लिए बोला भी था और टेलीग्राम ग्रुप पे भी, तो जिन लोगों ने किया होगा उस टाइम पे एंटर किया होगा उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा होगा। तो प्रॉफिट्स थोड़े से फॉल हुए हैं, ठीक है, बट मेनली क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, वरना सेल्स ग्रोथ के साथ हमारा प्रॉफिट बढ़ना ही चाहिए और वो बढ़ेगा आगे। मैं बताता हूँ कि मैं 500% रिटर्न, 400% रिटर्न, 300% रिटर्न, तो लोग को बिलीव नहीं होता है, ठीक है। बट ऐसा होता है, आप हर एक स्टॉक पे 500, 600, 700% रिटर्न नहीं पहुँच पाओगे, 300, 400 नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। कुछ स्टॉक शायद आपको लॉस भी देंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो स्टॉक पिक कर लेता हूँ वो एकदम भाग जाता है, रॉकेट आता है, कोई मैं वो तो हूँ नहीं, भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है। तो बट आपको एक ग्रेटर रिटर्न्स के लिए हम करना है, ठीक है। जो SL है आपका या फिर जो आप लॉस कैपेसिटी है ना, आप उसको मेंटेन करोगे। जैसे आपको है कि हाँ मैं 100 रुपये लॉस करूँगा बट हाँ 500 रुपये प्रॉफिट लूँगा, तो आपको उसमें ज़्यादा वो सोचना है। ये नहीं 100 रुपये का लॉस लूँगा बट 20 रुपये प्रॉफिट लूँगा, 100 रुपये का लॉस लूँगा 100 रुपये प्रॉफिट लूँगा, ये तो बेकार चीज़ है, इससे कभी पैसा नहीं बनेगा। जितना रिस्क है उससे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड रखो, तब आपका पैसा बनेगा। और वो रिवॉर्ड तभी हैंडल कर पाओगे जब आपकी जितनी औकात है। अगर आप 1,00,000 रुपये महीने लगाते हो, ठीक है, तो आप ये सोचो कि मैं कितना रिस्क झेल सकता हूँ उस पर।
ठीक है, उस रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है, आप 50,000 की सैलरी है आपकी, आप ले आए 5 लाख रुपए, आपने लगाया एक स्टॉक में, वो स्टॉक 20% गिर जाएगा, आपकी सैलरी उड़ जाएगी। ठीक है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उड़ जाएगा, आपकी 2 महीने की सैलरी उड़ गई। आप सोचो आप कैसे हैंडल करोगे। बट वही अगर आप 50,000 कमाते हो, आप 10,000 एक स्टॉक में लगा रहे हो, आप क्या सोचोगे कि यार ठीक है 10,000 20% गिर गया, मतलब 2,000 रुपये गिर गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, आगे ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। शेयर होल्डिंग देखो, FII एक टाइम पे 6% से 13% के अराउंड हो गया है, DI 3% से अराउंड 8% के अराउंड 9% के अराउंड हो गया है, पब्लिक 10% थी, आज 4% बची है सिर्फ। ठीक है, और पब्लिक कम हुई है, मतलब अच्छा स्टॉक हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें इन्वेस्ट करने में कोई इशू नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी एनालिसिस ख़त्म करता हूँ। लास्ट में मैंने आपको बोला था कि स्टॉक में बताऊँगा, वो स्टॉक है न्यू इंडिया एश्योरेंस। उसकी एक बार बात कर लेते हैं 2 मिनट में। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, और इसका मैं क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पे पी रेशियोज़ का देखो, अभी ये फेयरली वैल्यूड जोन में ही चल रहा है। कितना ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ होने का, आप प्राइस ग्रोथ का पोटेंशियल आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना है। कंपनी डेट फ्री है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। 85% 86% के अराउंड तो ऑलमोस्ट प्रोमोटर होल्डिंग ही है, जो कि कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है। 0.13% से आज 0.80%, मतलब 5x FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, DI ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, बट ये बेसिक सही चीज़ें हैं। मेजरली ये स्टॉक अभी प्रोमोटर के पास है और FII इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सपेक्टिव से आपको एक डिसेंट स्टॉक है। इसका चार्ट एक बार देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना ज़्यादा टारगेट है। तो इसके चार्ट पे आ गए हैं। चार्ट पे आने के बाद देखो, अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपको बताया, फिर से देखो आप रिस्पेक्ट हुआ है। ये स्टॉक अगर फिर से इस पे आता है, फिर से बाउंस करेगा, तो आप एक फेयर वैल्यू गैप देख पा रहे हो। यहाँ पे स्टॉक ने इसको रिस्पेक्ट किया है। यही चीज़ मैंने सिखाई है। आप ट्रैपिंग के 2 लेक्चर्स हैं, आप उसको कंप्लीट करो, आप उस पर क्वेरी पूछो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो एनालिसिस आप कुछ भी लिखो, आप कुछ भी लिखो, बहुत मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे मोटिवेशन आएगा वीडियो बनाने का। देखो 30-40 व्यूज़ आते हैं, ठीक है, बट मैं उसमें खुश हूँ। अगर आप कमेंट करते हो तो प्लीज़ वो मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है वीडियो बनाने के पीछे, रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसे वीडियो नहीं बन सकता। और आप ऐसे चैनल्स को ज्वाइन करो जो एक दिन में 10-10 वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लो कितनी रिसर्च जा रही है उसके पीछे। तो बस थोड़ी सी आप खुद से दिमाग लगाओ और खुद से वो चीज़ सोच के ही वो अपना डिसीजन बनाओ। और अगर आप ये देखो, स्टॉक की बात करते हैं तो अभी रेंज में है, तो अभी हमारे पास बेस्ट टाइम है इसको बाय करने का। जब ये ब्रेकआउट होता है, आप क्या कर सकते हो, आप अगर ये लेवल को टच करता है, यहाँ पे कप एंड हैंडल अगर आप पॉसिबल सोच सकते हो, आप सोचो एक सपोर्ट जोन की तरह बन जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टॉक अगर इसको ब्रेक करता है, आप यहाँ बाई करो, कहीं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के अराउंड बाई करो, यहाँ पे बाई करो, इस रेंज में आप बाई करो। और यहाँ पे आता है तो आप बल्क बाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ इस रेंज में तो आप बल्क बाई कर सकते हो, ये जो गैप है इसमें बल्क बाई हो सकता है। और यहाँ पे आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में बाई करना शुरू कर दो। बाई करोगे, जब ये आप फ्यूचर इमेजिन करोगे ये स्टॉक ब्रेकआउट करके यहाँ पहुँचता है, ठीक है, ये कब बनेगा, यहाँ से मान लो फिर नीचे आता है क्यों, और यहाँ सपोर्ट लेगा। ये सपोर्ट समझ में आ रहा है ना सबको कि ये कितना मेजर एक कंसोलिडेशन लेवल था, ये सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ से ऊपर जाता है, आप कप एंड हैंडल फॉर्मेशन होगा, इसका जो टारगेट आप निकल के आएगा, आप खुद इमेजिन करो कितना हाई टारगेट है। तो आप टारगेट देख सकते हो कि क्या निकल के आने वाला है। अब करंट लेवल से इस लेवल तक प्रॉफिट्स देखते हैं क्या आ सकते हैं, क्या पोटेंशियल है। जैसा मैंने आपको बताया था 150% के अराउंड आप प्रॉफिट, वो भी ईजी, मतलब ईजी प्रॉफिट है, अच्छी कंपनी में लगा रहे हो, और शॉर्ट टर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, 1-1.5 साल में मिल सकता है, कोई बहुत ईजी है प्रॉफिट। 1-1.5 साल कुछ नहीं होता, बहुत आराम से टाइम निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो आपका क्या टारगेट रहेगा, आपको कैसे एनालिसिस लगी, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आप एक हार्ट ड्रॉप कर दो अगर कमेंट सेक्शन में, वो भी चलेगा। ठीक है, बट कुछ तो कमेंट ज़रूर करना, और महाकाल आपकी रक्षा करेंगे। आपकी फैमिली अच्छी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। जय हिंद, जय भारत।